आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो बीपीएससी ने अलग अलग एग्जामों में पूछा हुआ है। आपके सामने पहला प्रश्न है कि बिहार में बल सुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। आपके ऑप्शन है कृषि, मिट्टी, फसल, प्राकृतिक वनस्पति, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो अगर देखिए जो बल सुंदरी हो गया, ताल हो गया, करेल एवं बलथर क्या है, यह मिट्टी है। जैसे अगर बल सुंदरी मिट्टी की बात करें तो यह मेनली उत्तरी बिहार का जो सहरसा वाला एरिया हो गया, पूर्णिया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर वाला जो एरिया है वहाँ बल सुंदरी मिट्टी पाई जाती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर 3 कथन दिया है और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला दिया है कि रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। दूसरा दिया है कि जो चूना पत्थर होता है वह कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है। तीसरा दिया है कि जमुई जिले में सोने का भंडार पाया जाता है। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 3, केवल 3, 1 और 2, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यह बात सही है। पाइराइट का सर्वाधिक भंडार कहाँ है, तो रोहतास में है। दूसरा अगर बात करें कि चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर तथा रोहतास जिले में पाया जाता है, तो यह बात भी सही है। इसी तरीके से अगर तीसरे कथन की बात करें कि जमुई जिले में सोने का भंडार है, तो ये बात भी सही है। इस हिसाब से तीनों जो कथन है वो सही है। तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको तीनों कथन देखिए सही नहीं दिख रहा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा, ई वाला ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम का शास्त्रीय नृत्य या फिर क्लासिकल डांस है। गोटीपुआ, सतरिया या फिर सत्रिया, राउप या फिर छऊ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो सतरिया है वो असम का क्लासिकल डांस है। और भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस है। जैसे अगर हम लोग बात करें जो भारतनाट्यम है वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का है। कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो केरल का है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कुचिपुड़ी का, तो आंध्र प्रदेश का। सतरिया यही पूछा था तो असम का है। और उड़ीसा का हो जाएगा। मणिपुरी कहाँ का है, तो मणिपुर का है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। भागलपुर में, पटना में, बक्सर में, नालंदा में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर है, तो भागलपुर में है। इसलिए ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वो भी कहाँ पर स्थित है, तो भागलपुर में ही स्थित है। और जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाया किसने था, तो पाल वंश के धर्मपाल ने बनाया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बार और गांगेटिक डॉल्फिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है। तो पूछा है कि गांगेटिक डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा कथन दिया है कि इनमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं पाया जाता जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देता है। तीसरा दिया है कि यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है एवं शिकार करती है। चौथा कथन दिया है कि इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। केवल 1, 2, 4, केवल 2, 3, 4, केवल 1, 3, 4 या फिर सभी। तो यहाँ पर जो चारों कथन दिया है वो सही है, इसलिए डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूछा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले में किसने नेतृत्व किया था। राजकुमार शुक्ल, नामदार खां, कुंवर सिंह, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, जो कुंवर सिंह थे। कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि बिहार से 1857 का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। और यहाँ पर वही पूछ लिया है थोड़ा डिटेल में कि पटना, आरा और शाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था। तो इसका भी सही उत्तर कुंवर सिंह ही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था। 1930, 1928, 1940, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। आपके ऑप्शन है सुपौल, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। जो ठाकुरगंज है यहीं पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। और जो ठाकुरगंज है वह किशनगंज का एक नगर है। और यहाँ पर चाय बागान की स्थापना सबसे पहली बार क्यों की गई थी, तो इसके पीछे का भी रीजन है कि जो ठाकुरगंज का मिट्टी हो गया और वहाँ की जो जलवायु है वह असम से काफ़ी समानता रखता है, इसलिए यहाँ पर आसानी से चाय की खेती की जा सकती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। ऑप्शन है गया, बोध गया, देव या फिर रांची में। तो जो देव का सूर्य मंदिर है वो काफ़ी फेमस है और यह कहाँ पर है, तो औरंगाबाद में है। और वैसे अगर हम लोग बात करें कि सूर्य मंदिर जो फेमस है वो कहाँ पर है, तो उड़ीसा का जो कोणार्क है वहाँ पर सूर्य मंदिर वहाँ का फेमस है। और यहाँ पर बिहार स्पेसिफिक हम लोग बात कर रहे हैं तो औरंगाबाद का जो देव है, देव सूर्य मंदिर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूछा है कि भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। 8.58, 10.10, 12.25, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8.58, पहला वाला ऑप्शन। जैसे अगर हम लोग मान लें कि भारत की टोटल जनसंख्या अगर 100 है तो 100 में से 8.58 लोग कहाँ पर निवास करते हैं, तो बिहार में। ये 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूछा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो पूर्णिया है वही नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और टोटल अगर हम लोग बात करें कि नेपाल के साथ कितने जिले साझा करते हैं बिहार के, तो टोटल 7 जिले हैं। कौन कौन से हैं, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये क्या करते हैं, नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और अगर टोटल बात करें कि बिहार जो है नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, तो 729 किलोमीटर की। चलिए इसे मैं आपको मैप के माध्यम से भी समझा देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको बिहार दिख रहा है और बिहार का ये वाला एरिया इतना जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। और कौन कौन से जिले लगते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज हो गए। यही जो 7 जिले हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद, स्वामी योगानंद, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो अंबारी सत्याग्रह हुआ था बिहार में 1939 में, उसका नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था। और अगर बात करें हम लोग राहुल सांकृत्यायन की, तो इनकी बहुत सारी किताबें फेमस हैं, जैसे ओल्गा से गंगा हो गया, और इनका जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है, मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, इनका जो बायोग्राफी है। और कुछ फेमस किताब है जैसे लहासा की ओर या फिर अधतो घुमक्कड़ जिज्ञासा हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूछा है कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था। आपके ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, अब्दुल बारी, श्री कृष्ण सिन्हा या फिर इन्हें श्री कृष्ण सिन्हा भी कहा जाता है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। और बिहार के पहले सीएम भी कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह या फिर श्री कृष्ण सिन्हा थे। अब चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका उत्तर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है, मतलब बिहार का सबसे फेमस त्यौहार कौन सा है। दीपावली है, विशु है, विनायक चतुर्थी है या फिर छठ पूजा है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।